जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग भीमचरित मानस के अध्ययन कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में बाबा साहब बीए की पढ़ाई करने के बाद किस प्रकार महाराजा बदौड़ा के पास नौकरी करते हैं और किस प्रकार उनके पिताजी की बीमारी के बाद वे नौकरी से इस्तीफा देकर के घर वापस आ जाते हैं और नौकरी करते समय उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब बातों का बड़ा ही मनमोहक प्रसंग है साथियों। तो साथियों, आप सब लोग चित्त शांत हो करके इस प्रकार प्रसंग को सुने और अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक कमेंट करके इसको शेयर कर दे साथियों। और जो साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं कि एक दिन बैठे राम जी, एक दिन बैठे राम जी, था मन बहुत उदास। अब कारण पूछे भीम जी, आए पिता के पास। तो उनके पिताजी उदास बैठे रहते हैं। उसी समय बाबा साहब उनके पास आते हैं और पूछते हैं उनसे उदासी का कारण कि बात पूछूं पिताजी तुम्हारे से मैं, कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। कि बात पूछूं पिताजी तुम्हारे से मैं, कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। और कौन कारण से छाई उदासी पिता, आज स्पष्ट मुझको बता दीजिए। तो राम जी राव कहते हैं कि तात कारण बता दूं क्या तेरे लिए, तात कारण बता दूं क्या तेरे लिए, मुझको बिल्कुल जरा भी इल्म ही नहीं। और ब्याह तेरा मेरे सामने हो गया, बेटा अब कुछ मुझे रंजू गम ही नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि अच्छी खासी उदासी पिताजी तुम्हें, अच्छी खासी उदासी पिताजी तुम्हें, आज चेहरे से मुझको नजर आ रही। और आंखें नम हो रही हैं तुम्हारे दो, कौन राशि पिताजी कहर ढा रही। राम जी राव कहते हैं कि वृद्धावस्था हुई हाथ पांव भी थके, वृद्धावस्था हुई हाथ पांव भी थके, काम करने का बस अब हमारा नहीं। और आय कम हो गई खर्च ज्यादा बढ़े, बेटा घर का यूं होता गुजारा नहीं। कि बेटा घर का यूं होता गुजारा नहीं। बाबा साहब कि छोड़ो चिंता पिता सारे परिवार की, छोड़ो चिंता पिता सारे परिवार की, अब न तुमको पिताजी सताऊंगा मैं। और पत्र लिखता हूँ तत्काल महाराज को, नौकरी करके धन अब कमाऊंगा मैं। राम जी राव कहते हैं
कि तात निर्णय किया नौकरी का अगर, तात निर्णय किया नौकरी का अगर, बात मेरी पे सुत गौर तुम कीजिए। और छोड़ो बातें रियासत बदौड़ा कि तुम नौकरी कोई बंबई में कर लीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं हूं कृतज्ञ महाराज का बहुत ही, मैं हूं कृतज्ञ महाराज का बहुत ही, अपने कर्तव्य को अब निभाऊंगा मैं। और नौकरी कर बदौड़ा महाराज की, उनके ऋण को पिताजी चुकाऊंगा मैं। रामजी राव कहते कि बदौड़ा रियासत की अस्पृश्यता, बदौड़ा रियासत की अस्पृश्यता, बेटा मेरे कदाचित न होगी सहन। कि बदौड़ा रियासत की अस्पृश्यता, बेटा मेरे कदाचित न होगी सहन। इसलिए जिद बदौड़ा कि ठानो न तुम, बेटा मानो कहन, बेटा मानो कहन। बाबा साहब कहते कि मेरी जो भी मदद करी महाराज ने, मेरी जो भी मदद करी महाराज ने, अपने जीते जी मैं ना चुका पाऊंगा। इसलिए मुझको लाचार मत कीजिए, पिता निश्चित बदौड़ा को मैं जाऊंगा। एक न मानी भीम ने अपने पितु की बात, और बैठ गए खत लिखन को लेकर कलम दवात। तो अंबेडकर साहब इस तरह से बदौड़ा नरेश महाराज सयाजी गायकवाड़ को पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं पत्र में साथियों, सुनिए जरा गौर से। कि महाराज मुझ पर आपका भारी बड़ा एहसान है, महाराज मुझ पर आपका भारी बड़ा एहसान है, और इस जिंदगी में भी न उसका हो सकता भुगतान है। कि घर की परिस्थितियों ने कुछ मजबूर मुझको कर दिया, रियासत की मैं सेवा करूं ऐसा मैंने निर्णय लिया। इसलिए महाराज तुम विनती मेरी सुन लीजिए, और रियासत बदौड़ा में मुझे सेवा का अवसर दीजिए। कि भीमराव लिख पत्र को देते तुरंत पठाए, भीमराव लिख पत्र को देते तुरंत पठाए, और जिज्ञासा लखी भीम के लियो तभी बुलाए। कि भीमराव अंबेडकर के मन में महाराजा बदौड़ा की कृतज्ञता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पिताजी की बातों से सहमत नहीं थे। वे उसी समय महाराज बदौड़ा को पत्र लिख देते हैं। पत्र के पहुंचते ही अंबेडकर को बुला लिया जाता है। अंबेडकर हर्षित होते हुए बदौड़ा रियासत में आ जाते हैं तथा आकर के रियासत के सैनिक अधिकारी से किस प्रकार वार्ता करते हैं साथियों सुनिए। कि हुई दया दृष्टि महाराज की, हुई दया दृष्टि महाराज की, तब पाई मैंने शिक्षा है, अकुछ सेवा करूं रियासत की, मम हुई जागृत इच्छा है। सैन्य अधिकारी कहते हैं क्या रियासत की सेवा करने नृप ने तुमको यहाँ बुलाए हो,
और या बिना बुलाए ही के बुलावा के ही तुम इस राज महल में आए हो। अंबेडकर कहते कि मैं सेवा करूं रियासत की, मैंने एक पत्र पठाया है। मैं सेवा करूं रियासत की, मैंने एक पत्र पठाया है। और महाराज बदौड़ा ने मुझको खुद अपने पास बुलाया है। सैन्य अधिकारी कहते हैं क्या नाम और क्या धर्म जाति मुझको दो सांच बताई है। क्या नाम और क्या धर्म जाति मुझको दो सांच बताई है। और दिखलाओ मुझे प्रमाण पत्र तुम कहां तक शिक्षा पाई है। बाबा साहब कहते हैं कि अंबेडकर मुझको कहते हैं, अंबेडकर मुझको कहते हैं और महार जाति हमारी है। और बीए तक शिक्षा प्राप्त करी मैं बिल्कुल सत्य उचारी है। सैन्य अधिकारी कहते हैं कि शिक्षा दीक्षा में कमी नहीं, अब नाप तोल तुम करवाओ। कि शिक्षा दीक्षा में कमी नहीं, अब नाप तोल तुम करवाओ। और अम्बेडकर मेरा कहन मान, सेना में भर्ती हो जाओ। तो भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, योग्यता, विद्वता एवं स्वस्थ स्वरूप को देखकर सैनिक अधिकारी उन्हें सेना में भर्ती होने का सुझाव देता है। अंबेडकर को परिवार के भरण पोषण का सवाल, दूसरी तरफ महाराज गायकवाड़ की कृतज्ञता, दोनों ही प्रश्नों में अंबेडकर को महाराज बदौड़ा की रियासत में ही सैन्य सेवा करने को प्रोत्साहित किया। अंबेडकर को नाप तौल व स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाकर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अंबेडकर को इस पद पर अस्पृश्यता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने पद से किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार अंबेडकर को सैन्य सेवा में कार्य करते करते 2 माह व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन डाकिया यकायक घर आता है तथा बाहर से दरवाजे की किवाड़ खड़खड़ाते हुए अंबेडकर को आवाज लगाता है। डाकिया कहता, सर किवाड़ खोलिए। अंबेडकर अंदर से कहते, कौन? डाकिया कहता, सर मैं डाकिया हूं। अंबेडकर कहता, कहो कैसे आए? डाकिया कहता, सर आपका तार आया है। अंबेडकर, अच्छा लाओ। कि भीमराव ने खोल कर जब देखा है तार, और भीम चले आओ तुरंत पिता सख्त बीमार। और देख तार अंबेडकर एकदम हुए उदास, और जने पिता को क्या हुआ उड़ गए होश हवास। अंबेडकर जब तार को पढ़ते हैं कि तुम्हारे पिता सख्त बीमार हैं और तुरंत चले आओ, अंबेडकर के होश हवास उड़ जाते हैं तथा उसी समय अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखकर तुरंत सैन्य अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। अंबेडकर तार को दिखाते हुए सैन्य अधिकारी से किस प्रकार अनुनय विनय करते हैं वो साथियों सुनिए। कि घर से भ्रात ज्येष्ठ का एक तार आया है अभी, और बीमार है मेरे पिता मुझको बुलाया है अभी। सैन्य अधिकारी के कि घर पर पिता बीमार हैं
मुझसे मदद क्या चाहो तुम, और किस लिए आए यहाँ, स्पष्टतः बतलाओ तुम। अम्बेडकर कहते हैं कि अधिनायक और सेना नायक, एक विनय मेरी तुम सुन लीजिए। कि अधिनायक और सेना नायक, एक विनय मेरी तुम सुन लीजिए। और मैं जाऊं पिताजी देखन को, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। सैन्य अधिकारी कहते हैं 2 माह नहीं पूरे हुए, और नौकरी सारी पड़ी, और फिर किस तरह अवकाश दूं, सम्मुख समस्या ये खड़ी। अम्बेडकर कहते हैं कि हे नाथ ऐसी विपत्ति में, मुझ पर जरा खाओ रहम। हे नाथ ऐसी विपत्ति में, मुझ पर जरा खाओ रहम, और एहसान होगा आपका, छुट्टी करो स्वीकार तुम। सैन्य अधिकारी कहते हैं कि व्यस्त हूं मैं कार में, तू मत समय बर्बाद कर, और छुट्टी नहीं मिलनी कोई, कितनी भी तू फरियाद कर। अम्बेडकर कहते हैं कि नौकरी क्या चीज है, इस पर तो फिर लग जाऊंगा, किंतु मैं अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सैन्य अधिकारी कहते ठीक है, यदि तुमको जाना है तो अवश्य जाइए, लेकिन जाने से पूर्व आपको सैन्य सेवा से त्याग पत्र देना होगा। अम्बेडकर कहते हैं आपकी बात स्वीकार है कि ऐसी नौकरी ना चाहिए अब, मैं भी तुमको बतलाता हूं। कि और ऐसी नौकरी न चाहिए अब, मैं भी तुमको बतलाता हूं। और ये थामो मेरा इस्तीफा, मैं अपने घर को जाता हूं। कि अधिकारी व्यवहार से भीम गए ऋषियाए, कि अधिकारी व्यवहार से भीम गए ऋषियाए, और इस्तीफा लिख कर जभी दियो तुरंत थमाए। अंबेडकर के अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। जब सैनिक अधिकारी उन्हें छुट्टी नहीं देता तो वे नौकरी में ठोकर मार के तथा सैन्य सचिव के हाथ में इस्तीफा सौंप कर वहां से तुरंत प्रस्थान कर देते। स्टेशन पर आकर पिता के लिए बर्फी लेते हैं। उसी मध्य बंबई जाने वाली गाड़ी छूट जाती है। तब दूसरी गाड़ी आने पर अंबेडकर बंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। कि गे पहुंच अंबेडकर, देखें आंख पसार। गे पहुंच अंबेडकर, देखें आंख पसार। अब पितू के चौतरफा लगी जन की भीड़ अपार। कि जाते हो भीम चरण पितु छूमे, उधर राव सुत के कर चूमे। अपितु हालत जब तात निहारी, तब देखे पितु नयने पसारी। अहिए की व्यथा रोक नहीं पाए, अपितु के नयने आश्रु भरी आए। अज्येष्ठ भ्रात आनंद पठाया, जा कर तुरत वैद बुलवाया।
अवैध गेह पहुँचे पदगामी, अवावन हेतु भरहि नहीं हामी। अब आनंद राव की बहुत मनुहारी, अवैध राज तबली स्वीकारी। सकल दवा ग्रह पर ही कूटी, और रखी संभाल जड़ी और बूटी। दवा रखी झोला कर थामा, आई गए जल चल राव के धामा। अताप चढ़ा सिर पर अति भारा, अकर वैद्य बहु विधि उपचारा। अब बोले भीम दो कर जोरी, सुनहु वैद्य तुम अनुनय मोरी। वैद्य राज सब जोर लगा लो, अपर मम पितु के प्राण बचा लो। कर दो बस यह काज हमारा, अब भूलूं नहीं एहसान तुम्हारा। अवैध राज कर रहे प्रयासा, इधर भीम हो रहे उदासा। और रक्त चाप ताप नहीं उतरा, अयों कर हुआ राव को खतरा। अभी में रुदन करे पिता निहारी, तब पितु सुत को रहे पुचकारी। रामजी राव कहते हैं, बेटा भीम रो मत। अंबेडकर कहते हैं, पिताजी क्या इस भीम से कुछ कह रहे हो? रामजी राव कहते हैं, बेटा तुम मेरे 14वें रत्न हो। अंबेडकर कहते, तो पिताजी इस 14वें रत्न से ऐसे समय क्या कह रहे हो? रामजी राव कहते हैं, हाँ बेटा, तुम सबसे छोटे और प्रिय बेटे हो। मैं जीवित रहता तो ना मालूम तुम्हें क्या बनाता। मैंने जो स्वप्न संजोया था वह स्वप्न ही बनकर रह गया, लेकिन उसे मूर्ति रूप नहीं दे पाया। अब अंतिम समय आपको मेरा यही आशीर्वाद है। गीत है कि मैं अंतःकरण से कहता हूँ, मैं अंतःकरण से कहता हूँ, सुत जीवन भर तू फूले फले। मैं अंतःकरण कहता हूँ, सुत जीवन भर तू फूले फले। और दलितों की सेवा करना तुम, चाहे जितना तुमको कष्ट मिले। कि आशा से पढ़ाया लिखाया मैंने, आशा से पढ़ाया लिखाया मैंने, दुख और मुसीबत सह करके। और दलितों के हक को तुम लेना निश्चित ही बेटा लड़ करके। तुझे याद करे दुनिया सारी, कि तुझे याद करे दुनिया सारी। और जग में तेरा नाम चले, दलितों की सेवा करना तुम, चाहे जितना तुमको कष्ट मिले। सुत स्वाभिमान से जीना तुम, कि सुत स्वाभिमान से जीना तुम। और स्वाभिमान से ही मरना, दुखों के पहाड़ गिरे ऊपर, पर बेटा कभी नहीं डरना। और बेटा पथ से मत हटना तू, कि बेटा पथ से मत हटना तू। चाहे तुमसे दुनिया सभी जले,
और दलितों की सेवा करना तुम, चाहे जितना तुमको कष्ट मिले। एक मैंने स्वप्न संजोया था, साकार तुम्हें अब करना है। एक मैंने स्वप्न संजोया था, साकार तुम्हें अब करना है। और चाहे आए ज्वार भाटा कितने, पर तुमको पारे उतरना है। और महकाता रहेगा दुनिया को, महकाता रहेगा दुनिया को, जब तक मेरा फूल खिले। और दलितों की सेवा करना तुम, चाहे जितना तुमको कष्ट मिले। तो साथियों, आज का प्रसंग बस इतना ही। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद हो और आप सभी भी ये चाहते हो कि देश और समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चरित्र घर घर तक पहुंचे, सब लोग उनका इतिहास जाने और जान करके अपने महापुरुषों के संघर्ष को पहचाने, तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो साथी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो।